बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंजाइम्स obtained from plant sources. What are enzymes and what are plant sources? The enzymes that are obtained from plant sources are called phytoenzymes. एंजाइम्स बेसिकली खुद क्या होते हैं? एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं किसी भी बॉडी के रिएक्शन के लिए, चाहे वो प्लांट की हो या वो एनिमल्स की हो या इंसानों की हो। उनमें जिनमें ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे ना, उनको स्पीड अप कर देते हैं। प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। और फाइटो एंजाइम्स किनको कहते हैं? जो फाइटो मीन्स प्लांट्स, तो एंजाइम्स वो वाले जो प्लांट से हासिल किए जाए उनको फाइटो एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, ठीक है। अपना जब कोई भी एक सिंपल रिएक्शन चल रहा है, हम पहले भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। जब कोई रिएक्शन होता है तो एक उसमें जब कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो वो उसको स्पीड अप कर देता है। और हर रिएक्शन के लिए खास किस्म का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। खास किस्म का एंजाइम ही खास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और खास किस्म का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं ना, दैट इज लॉक एंड की मॉडल। और फिर खास किस्म का ही, ऐसा नहीं है कोई भी आप उठा के केमिकल रिएक्शन लें और उस पर किसी भी किस्म का आप एलिमेंट जो है कंपाउंड वो लगा दें एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा? फिर रिएक्शन खराब हो जाएगा, राइट। तो एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप इंसान खाता है उसको, लेकिन उसके जो एमाइलेज और इस तरह के एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसकी डाइजेशन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। उसकी तोड़ फोड़ में आसानी कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स की एमाइलेज खाना शुरू कर देता है उसको। तो उस तरह जो शुगर्स हैं हमारे अंदर जो जाती हैं खुराक के थ्रू, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, राइट। इसी तरह एंजाइम्स प्लांट्स में भी काम आते होंगे, केमिकल रिएक्शंस में स्पीड अप करते होंगे। सो फाइटो एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये दी हुई है जी। ये एक एंजाइम है इस शेप का, ये सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ आके जुड़ेगा। ये जैसी सबस्ट्रेट की ये शेप है, उसी तरह का सबस्ट्रेट होगा। इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना होता है, फिर ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर ये निकल के यही सबस्ट्रेट एंजाइम किस में बना देता है जी? प्रोडक्ट्स में, ठीक हो गया। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और यूजुअली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन के जो है ना, उसकी एफिशिएंसी को, मतलब उसको और स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं। एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। एंजाइम जो है वो बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो लिविंग सेल्स उनको सिंथेसाइज करता है। लिविंग सेल्स जो है इनको बनाते हैं। अब बहुत सारे एसेंशियल एंजाइम्स भी हैं और कुछ नॉन एसेंशियल भी होते हैं एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इनको बना कौन रहा होता है? लिविंग सेल्स बना रहे होते हैं। दे आर कैटलिस्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कोलॉइडल, थर्मोलेबाइल एंड प्रोटीन इन नेचर। ये आगे इनके स्ट्रक्चर की बात हुई है, ठीक है। कैटलिस्ट होते हैं किनके? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के, जैसे कि डाइजेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइलेज की, किस तरह उसको कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है एमाइलेज, ठीक है जी।
कोलॉइडल इन शेप होते हैं, ठीक है, कोलॉइड्स बनाते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं? एक ऐसा फेज होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे में डिस्पर्स्ड होता है या इनसोल्यूबल होता है, या फिर जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसको कोलॉइड बोलते हैं। फिर होता है थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल एक होता है, थर्मो मीन्स हीट, लेबाइल मीन डिस्ट्रॉय हो जाना। थर्मोलेबाइल ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं एक खास किस्म से ऊपर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स इनका होता है रूम टेम्परेचर, उससे ऊपर चली जाए अगर हीट तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना बॉडी टिश्यू के, और एक फ्यूल सोर्स के लिए ईंधन का काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, सही है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, और मसल बनाने में काम करता है। इसी तरह ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम्स भी, और आपकी बॉडी के बिल्डिंग में काम करते हैं, मसल्स को बनाते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक हो गया। ये कहा जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स नहीं होते, हाँ एंजाइम्स प्रोटीन सारे ही होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होंगे वो सब प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। So this was that enzymes are biological catalysts and are made of usually protein. They increase efficiency of a biochemical reaction. Enzymes are an important group of biomolecules synthesized by the living cells. They are catalysts of biological systems, colloidal, thermolabile and protein in nature. अभी एंजाइम्स फॉर एवरीवन, ये एक पिक्चर दिखाई जा रही है आपको। हर एक चीज में कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही है। देखें एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, ये यहाँ पे लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं और इनके थ्रू ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कपड़े इनको चाहिए, इन लोगों ने कपड़े भी पहने हुए, खाना है तो खाना कहाँ से आ रहा है वो भी देख रहे हैं। फिर आपका फ्यूल जो है वो कहाँ से आ रहा है, आपके पास फ्यूल होगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी, मतलब ये हर चीज आपकी जुड़ी हुई है, तो कोई ना कोई चीज किसी एक को कैटलिस्ट के तौर पे चला रही है। कैटलिस्ट क्या होता है? अ केमिकल यूज्ड टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, एक वो केमिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए इस्तेमाल हो। एंड इज नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन किसी खुद केमिकल रिएक्शन में यूज ना हो। अ कैटलिस्ट इज एन एजेंट, कैटलिस्ट जो है वो एक एजेंट होता है विच इन माइन्यूट अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में यूज हो, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन को इंक्रीज करे विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, लेकिन फाइनल जो रिएक्शन हो रहा है ना उसके अंदर ये अब शो ना हो एज अ प्रोडक्ट। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स बट ऑल कैटलिस्ट्स आर नॉट एंजाइम्स, ये भी प्रोटीन्स की तरह है, ठीक है। अब कैटलिस्ट जो है, आपको मैं एक नॉर्मल मिसाल देती हूँ। इंसान मेहनत करता है कामयाबी के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो रहा है, क्या हासिल करने के लिए? कामयाबी हासिल करने के लिए। कामयाबी फाइनल प्रोडक्ट है, आपका रिएक्टेंट क्या है? मेहनत। लेकिन जब आप इसी में कैटलिस्ट डाल दें, क्या? दुआ। जब आप दुआ का डाल देंगे, इसमें शामिल हो जाएगी, तो दुआ आपकी कैटलिस्ट का काम करेगी। मेहनत प्लस अल्लाह पे यकीन और दुआ, ये कैटलिस्ट का काम करेंगे और आपकी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा और आप जल्दी सक्सेस को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह
कैटलिस्ट होता है आम डेली रूटीन में। बाकी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं नॉर्मली, वो हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे अमोनिया सिंथेसिस होती थी, उसमें कैटलिस्ट आयरन था, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड जब बनता था तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड या प्लैटिनम होता था। इस तरह के कैटलिस्ट यूज होते थे, पढ़े हुए हैं हमने 9th-10th में भी, ठीक है। तो केमिकल यूज टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन and is not consumed in chemical reaction. A catalyst is an agent which in minute amount increases the velocity of a reaction without appearing in the final product of the reaction. All enzymes are catalysts, but all catalysts are not enzyme. Right? इस तरह से हो रहा है जी। रिएक्टेंट्स हैं ये, विदाउट कैटलिस्ट इनको इतना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन जब विद कैटलिस्ट आगे एक प्रोफेशनल बंदा और आगे जी इस तरह से डायरेक्शन में भी डालोगे तो तुम चले जाओगे, तो उसने दिखाया और ये प्रोडक्ट जल्दी आपको हासिल होगे। वो इतना लंबा रास्ता जो ऊपर वाली चोटी से जा रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट, कोई सियाना बंदा ही नहीं था। इनमें आया कैटलिस्ट जी, एज अ कैटलिस्ट एक समझदार इंसान, उसने कहा यार तुम इस तरह से इंक्लाइंड करके ले जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो इसने स्पीड अप कर दिया रिएक्शन को। खुद वहीं बैठा रहा है लेकिन स्पीड अप करा दिया आपके रिएक्शन को, ठीक है जी। टाइम भी बच गया आपका और आपका रिएक्शन भी हो गया। इसी तरह एंजाइम्स होते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के रिएक्शंस को स्पीड अप करा देते हैं, ताकि ये नहीं है कि डाइजेशन हो नहीं रही है। अगर ऐसे ही होता रहता है तो इंसान की ज़िंदगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चलती रहती है और दिन भी बहुत लंबा होता है, उसकी डाइजेशन में इतना टाइम हो रहा है। अगर माइलेज ना होता या इसी तरह से पेप्टिडेज ना होता, लाइपेज ना होता, आपकी डाइजेशन तो नहीं होनी थी, क्योंकि ये चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, लिपिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है ना। सो व्हाट आर फाइटो एंजाइम्स। अब फाइटो एंजाइम्स क्या होते हैं? फाइटो एंजाइम्स होते हैं जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, जो प्लांट से हासिल किए जाएं उनको फाइटो एंजाइम्स कहते हैं, राइट। अब इसकी एग्जांपल है ब्रोमेलिन और पपाइन। फाइटोकेमिकल्स आर, मतलब ये जो है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरली टू हेल्प देम रेजिस्ट फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट वायरस इन्फेक्शंस। खुद को बचाते हैं बेसिकली डिफरेंट उनसे बीमारियों से। द नेम कम्स फ्रॉम फाइटन। फाइटन मीन प्लांट, ग्रीक वर्ड था फाइटन, उससे निकला है ये प्लांट एंजाइम्स। तो फाइटो एंजाइम मीन्स वो एंजाइम्स जो प्लांट से मिले, फाइटन से मिले। कुछ जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे भी काम आते हैं ये, ठीक है। तो ब्रोमेलिन इसकी एग्जांपल एक, और पपाइन एक इसकी एग्जांपल है। ब्रोमेलिन जो है वो पाइनएप्पल्स से बेसिकली लिया जाता है, उसके स्टेम से, और ये मेडिसिन यूज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, टॉपिकल मेडिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मीट टेंडराइजर भी है। बस ये याद रखने कि ये पाइनएप्पल से हासिल होता है और मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पपाइन जो है वो एक एंजाइम है जो पपाया प्लांट से हासिल किया जाता है, और ये एंजाइम जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को स्मॉलर प्रोटीन में, अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर फाइटो एंजाइम एंड दीज आर इट्स एग्जांपल, दीज आर देयर एग्जांपल्स। फिर आ जाते जी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? हमने पढ़ा हुआ है कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन, कार्बन या उनके डेरिवेटिव से मिलके बने हों, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं।
और कोवलेंटली इसमें लिंक्ड होते हैं। ये बॉन्ड्स देख रहे हैं आप, कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपस में कोवलेंटली लिंक्ड हैं। और दूसरे एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बेसिकली ज़्यादा होते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर में। लेकिन जो मस्ट है ना एक चीज़, वो इसमें ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए। ठीक हो गया। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कैरी carbon and hydrogen together in a molecule are called inorganic compounds। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये किस में डिवाइडेड है? बेसिस में, एसिड्स में, सॉल्ट्स में और वाटर में। ठीक है। इसमें वो नहीं होती ना, एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो। तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? These are molecules on which enzymes act to convert them into product is called substrate। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिनके साथ मिलके एंजाइम्स रिएक्शन कॉज करता है और ताकि प्रोडक्ट में उनको तब्दील कर सके। ये एक केमिकल स्पीशी होती है, केमिकल कंपाउंड होता है जो केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व किया जाता है, जो एक रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट होगा, उसके साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। ये जुड़ता कैसे है हमने देखा है, एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है, वहां पे आके लग जाता है और फिर रिएक्शन के बाद ये निकल जाता है, प्रोडक्ट के तौर पे यूज हो जाता है और एंजाइम साइड पे हो जाता है। ठीक है। ये देखिए, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ आके जुड़ा, फिर एंजाइम, ये इसने एंजाइम ने स्पीड अप किया रिएक्शन को और कैटलिस्ट के तौर पे काम किया और ये प्रोडक्ट में इसको तब्दील कर दिया। ठीक है जी, दैट इज सबस्ट्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने फाइटो एंजाइम्स पढ़े हैं, राइट। फाइटो एंजाइम्स हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने। एंजाइम्स क्या होते हैं हमने पढ़ा। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, पहली बात, और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, दूसरी बात। थर्ड, इंक्रीज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को। फोर्थ, इंपॉर्टेंट ग्रुप है बायोमोलिक्यूल्स का और लिविंग सेल से ये बनते हैं। 5, कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम का। 6, कोलाइडल इन शेप होते हैं। 7, थर्मोलेबाइल होते हैं। 8, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये 8 पॉइंट्स बन गए आपके इसी पैराग्राफ में से। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कैटलिस्ट क्या होता है। एक कैटलिस्ट केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है एंड इज नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट क्या होता है? एक एजेंट होता है जो छोटी सी अमाउंट में इस्तेमाल होता है लेकिन रिएक्शन की वेलोसिटी, उसकी स्पीड को बहुत बढ़ा देता है और फाइनल प्रोडक्ट में खुद यूज नहीं होता। ऑल एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो सारे के सारे एंजाइम नहीं होते, वो और तरह के भी होते हैं। फाइटो एंजाइम कौन से हैं? वो एंजाइम्स जो प्लांट सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमेलिन, ये पाइनएप्पल से हासिल किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। फिर पपाइन, ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक, और ये प्रोटीन्स को तोड़ फोड़ के छोटे यूनिट्स में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। पपाया प्लांट से हासिल करते हैं इसको। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते मॉलिक्यूल में। ठीक है जी।
इनकी एग्जांपल हमने देखी है, वाटर हैं, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, इस तरह की चीज़ें जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ नहीं होते मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो मेजर कैटेगरीज इनकी क्या हो गई, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो आपके पास बहुत सारी हैं, आपके पास ग्रेफाइट है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे आपके पास, बेंजीन है। सबस्ट्रेट, दीज आर मॉलिक्यूल्स जिस पे एंजाइम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए, इनको सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या करते हैं, एक्टिव साइट होती है जिस पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है लॉक इन की मॉडल के थ्रू, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।